सोचिए 26 साल हो गए और लाखों पेंशनर्स आज भी दो राज्यों के बीच ऐसे पिसे कि अब नर्मदा में जाकर जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच 26 साल से मौजूद पुराने वित्त विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस विवाद के चलते लाखों पेंशनर्स को वक्त पर महंगाई राहत और दूसरे फायदे नहीं मिल पाए, जिसके बाद अब ये लोग 13 जून को नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह का मन बना चुके हैं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये विवाद साल 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के वक्त शुरू हुआ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ये तय किया गया था कि 31 अक्टूबर 2000 तक रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों का बंटवारा दोनों राज्यों के बीच 74-26 के अनुपात में होगा। यह अनुपात दोनों राज्यों की आबादी के आधार पर तय किया गया। नियम के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रहने वाले या वहां से रिटायर हुए पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार को करना था, जबकि उस खर्च की 74% राशि मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिपूर्ति के तौर पर देनी थी। बाद में मध्य प्रदेश ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पेंशन का बंटवारा आबादी के आधार पर नहीं बल्कि संबंधित राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होना चाहिए। इसी मतभेद के चलते प्रतिपूर्ति की बड़ी राशि का भुगतान रुक गया और मामला सालों तक विवाद का विषय बन गया। कई दौर की बैठकों और कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद ये मुद्दा पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। पेंशनर्स संगठन का दावा है कि इस विवाद का सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा। पुनर्गठन अधिनियम की व्यवस्थाओं के चलते जब भी महंगाई राहत यानी कि डीआर बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो दोनों राज्यों के बीच सहमति और औपचारिक प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है। के माध्यम से आग्रह है, जो कैशलेस योजना के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उस योजना को वित्त विभाग के हमारे तो तथाकथित अधिकारी हैं, वो पैसे का बहाना बना के आर्थिक रूप का बहाना लेके और पेंशनर्स को उस लाभ से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को कर्मचारियों के समान महंगाई राहत मिले और कैशलेस इलाज की भी सुविधा जो आप कर्मचारियों को दे रहे हैं वो हमारे राज्य के पेंशनर्स को। बैठक में पेंशनर्स ने जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली आजीवन पेंशन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को दशकों तक सेवा देने के बाद भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि एक बार विधायक या सांसद बनने पर आजीवन पेंशन का फायदा मिल जाता है। पेंशनर्स ने इस व्यवस्था की समीक्षा की भी मांग की है और अपनी मांगों को मनवाने नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह का ऐलान तो ये लोग कर ही चुके हैं। अब देखते हैं इन 5 लाख पेंशनर्स की कब सुनी जाती है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।